been targeted by the agencies because you are not shifting out of PRS, ma'am. See, well, I can't say that because as of now I did not get a summon. Officially, I am not summoned, or officially there is nothing on me. But unfortunate situation in this country is unofficially there is a leak every day. Unofficially there is a scam every day. When BJP party leaders were speaking about so-called liquor scam, I got a court order. If they have any respect for the honorable courts, they should not speak. But BJP leaders we've seen have no respect for any kind of institutions in this country. So they're constantly speaking. See, it is up to the people to decide. If there is a scam at all, if there is a proof at all, let the agencies come, we will cooperate. In past few months, ma'am, we are witnessing heightened activity of central agencies, IT, ED, CBI. There is increased activity of these agencies. You believe these are politically backed activities? जी, लालू प्रसाद जी ने एक बार बहुत अच्छे से बताया था कि बीजेपी के 3 दामाद हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी। तो ये 3 दामाद जब भी बुलाए आ जाएंगे, वही ओपोनेंट्स के घर पे ही आ जाएंगे। तो हालत तो ऐसा ही है, क्योंकि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके आज तक तकरीबन 25,000 केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पे लगाए गए, लेकिन एक भी केस बीजेपी नेता पे नहीं है। आज जनता को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी के नेता पे ईडी क्यों नहीं लगती, आईटी क्यों नहीं लगती, सीबीआई क्यों नहीं लगती? क्या ये दूध के दुले हुए गंगा मैया में पैदा होके आए क्या? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों बीजेपी नेताओं पे ईडी नहीं लगती? और जो नेता पे ईडी लगता है, या तो वो जय मोदी करेगा तो नहीं ईडी होगा, नहीं तो जय मोदी नहीं बोलेगा तो फिर ईडी होगा। ये तो ईडी, सीबीआई, आईटी हैव बिकम अ वॉशिंग पाउडर, निरमा काइंड ऑफ ए कॉन्सेप्ट। वो निरमा में नहला के बीजेपी में ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट देर इज अ टाइम। बहुत ज़्यादा हो गया ये इस तरीके का राजनीति, लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है। बराबर लोगों से एक इनकलाब निकल के आएगा, और बराबर हमारे जैसे नेता जो है, जो लोगों में हमेशा रहते हैं, हमारे साथ जनता देगी, हमारा पूरा पूरा विश्वास है। मैडम, मैंने अभी तक बताया था, वो एलिगेशन किस तरीके से अरविंद जी के सपने में है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप तो नेशनल चैनल पे काम करती है मैडम, आप खड़गे जी को फ़ोन लगा के पूछिए क्या मैंने खड़गे जी से फ़ोन किया है, बात किया है। वैसे मुझे किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारा पार्टी टीआरएस, अभी बीआरएस बनाए, कल को नेशनल लेवल पे काम करेगा। हम बराबर नेशनल लेवल पे काम करेंगे। जो आज हमने तेलंगाना में विकास करके दिखाया है, वो कल के दिन पूरे भारतवर्ष में विकास करने के लिए अलग अलग मॉडल बनाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता मानेगी, मदद देगी तो बराबर उनके लिए काम करेंगे। మీకు V6 వాళ్ళకి తెలియకుండా అడుగుతారా నన్ను? उनके पास पूछने को क्या है जी। अरविंद जी हमारे ये क्या बोलते, बुर्दा नहीं मट रहे हिंदी ना दे लोग, कीचड़ के तरह होते हैं हमारे अरविंद जी, इसीलिए हम लोग कोई उनके ऊपर पत्थर नहीं डालते। बहुत छिचोरा किस्म के आदमी है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, इसीलिए मैं जनता को क्लियरिटी देने के लिए मैं यहाँ आके बात कर रही हूँ, वरना उनका नाम लेने के भी लायक नेता नहीं है वो। आज अनफॉर्चुनेट है बीजेपी में इस तरीके के नेता है। तो मैं जनता से इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ, आप पॉलिटिक्स में डिग्निटी मत गिराइए। पॉलिटिक्स में अनेक तरीके के चर्चे होते रहते हैं, होने दीजिए। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए उनके ऊपर ईडी प्रयोग करो, सीबीआई प्रयोग करो, आईटी प्रयोग करो। ये ज़रा भी इंसाफी नहीं है, ये ज़रा भी एक पॉलिटिकल तरीका नहीं है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकली ही सामना करना पड़ेगा और हम तैयार है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना।